दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा था कि 2 जगहों से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उम्मीदतः, और ये दोनों जगह एक तो हाजीपुर है और दूसरा जमुई। हाजीपुर दरअसल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है और एक ऐतिहासिक जो बात यह है कि उन्होंने इतने वोटों से जीता है जो भारत में अभी तक उतना वोट कोई भी नेता नहीं लेकर के संसद में पहुंचा था। और उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान हैं जो अब उस क्षेत्र को ये कहें कि उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यानी अपने पिताजी की जो बचे हुए काम हैं उसको वो पूरा करने की कवायद कर रहे हैं। मसला चाहे जो भी हो, मामला जो भी हो, इधर उनके चाचा पशुपति पारस जी भी ताल ठोक रहे हैं कि हम भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, चूँकि उनके बड़े भाई का क्षेत्र है और वो सबसे अधिक सानिध्य में अपने बड़े भाई के रहे हैं। अब जानना ये होगा कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है और दोनों एनडीए के एक परोक्ष रूप से सपोर्टर हैं और एक प्रत्यक्ष रूप से सपोर्टर हैं, अब जानने की बात यह है कि आखिर सच्चाई क्या है, कौन कहां से लड़ेगा। और यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं इस पार्टी में और हमारे साथ यहाँ की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा। इन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको? चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं कि दोनों जगह से हम लड़ेंगे चुनाव। हो सकता है हाजीपुर से उन्हें जीत भी मिले, जो कि जमुई से वो काम कर चुके हैं। इधर उनके चाचा जी भी कह रहे हैं कि भाई हम भी वहाँ के जनता से सरोकार रखते हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि किसकी जीत हो? देखिए, ऑनेस्टली बताएं कि जैसे कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बहुत बड़े लीडर थे, हम सब जानते हैं। तो अगर मैं आपका लाइव एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जितने सक्सेसफुल हुए, उनका बेटा उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पिताजी के नाम पे ही आप अपना पॉलिटिकल करियर को लेके आप तो अभी जितना आपको लोग इतना मानते हैं 2 रीज़न की वजह से। जैसे कि आप बोलते हैं, एक तो आप देखने में अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कि आप एक ऐसे लीडर के पुत्र हैं जो उनकी एक अच्छाई जो है वो सब पे बरसती है, चाहे आप पे हो या आपकी कोई भी पार्टी के हो, इवन वो हम पे भी। वो कृपा वो एक अलग चीज़ है। तो उस ऑरा को आप अभी तक तो अपने काम पे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर आप कर पा रहे होते तो मैं जितना जानती हूँ उनकी पार्टी को हर एक चीज़ वो सोशल मीडिया पे डालते, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। छोटा सा एक बिजली का बिल को लेके उन्होंने आज धरना दिया और जैसे ही नीतीश कुमार जी खुद जब उसमें सब्सिडी देने लग गए तो वो लोग बताए कि हमारे वजह से हुआ। तो क्रेडिट लेने में तो वो मास्टर है। तो भाई अभी तक आपने क्रेडिट क्यों नहीं लिया? जमुई में इतना सारा चीज़ जो नरेंद्र मोदी जी के वजह से जो FM आया, उसमें भी क्रेडिट चिराग जी आके खुद ले गए। यहाँ पे रोकेंगे आपको, आप इसके बाद कंटिन्यू करेंगी। जब उस समय बिजली के बिल वाले जो मसले थी, उस समय उसी खेमे में आप भी थी और आप भी जो है वो पूरे जोश के साथ इस बात की पुष्टि कर रही थी। अचानक अब दूसरे खेमे में आकर के आप उनकी बुराई नहीं बुराई नहीं कर रहे, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ। मैंने उस दिन भी सवाल किया था, मैं आज भी सवाल कर रही हूँ। आपके पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस दिन मौजूद थे, लेकिन साहब जो हैं वो शाम के 8:30 बजे वाले फ्लाइट में आते। क्यों भाई? गर्मी हम लोग को नहीं लगती है? हम लोग भी तो गर्मी में पंडाल में बैठे हुए थे। तो लीडरशिप फेल वहीं पर होती है। जब वहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी बैठे हैं, आपके क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो इतने बड़े क्या कहते हैं लीडर आपके उल्लास पांडे जी बैठे हैं, आप क्यों नहीं थे? अरे आपका पोस्टर लगा हुआ था, तो पोस्टर से ही काम चलाना था। तो आपको राजनीति करने की ज़रूरत क्या है? हर गांव में अपना पोस्टर लगाइए और अपना वो वोट बैंक लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते कि मेरे लिए कोई गाड़ी ला के दे, मेरे लिए कोई फूल ला के दे, मेरे लिए कोई पोस्टर लगा दे। तो आप क्या करेंगे? जाके हाथ जोड़ेंगे? तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। मेरा भी अगर पीछे कोई बैकअप आ जाए, मैं भी ये काम कर लूँगी। लेकिन करने के बाद आपने काम क्या किया? जैसे हम लोग 9 साल में मोदी जी की उपलब्धियाँ डंके की चोट पर गिना रहे, लोगों से इत पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। आप पे अगर डिबेट होगा तो एक आदमी आपके पार्टी का नहीं है जो गिना देगा कि भाई आपने इतने सालों में जमुई में इतना काम किया, हाजीपुर में आपने घूमने का काम किया है जो हर नेता इलेक्शन से पहले करते हैं। आप तो अपने भाई के क्षेत्र में भी जाके घूम के आ जाते हैं, समस्तीपुर में। तो उनका काम है चोट पहुंचाना, उनका काम है कि भाई वोट को खींच लेना। उनका ये काम कतई नहीं कि मैं एक जगह से
टिक के काम करूं, वहां पर विकास करूं और मैं जीत के दिखाऊं। जैसे कि हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने पहले गुजरात के सीएम बने फिर पीएम। तो आप एग्जाम्पल क्या देना चाहते हैं? आप ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि आपको सब प्यार करते हैं, लेकिन आप दावेदारी वही 2 जगह से करेंगे, दो जगह में आप कमजोर हैं। जमुई में आपने काम नहीं किया, हाजीपुर में आप घूमने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे जनता से लेकर पूरे बिहार जानता है कि वहाँ पे आपके जो अभी नियुक्ति पत्र जो बांटने का काम 75,000 लोगों को, वो भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने जाके किया। अभी आपके कुछ दिन पहले वहाँ पे बहुत बड़ा एक जनसभा हुई, वहाँ पे भी इन्होंने किया। उसके बाद निफ्टियन का इनॉग्रेशन भी वहाँ पे हुआ। फूड प्रोसेसिंग का काम भी इन्होंने किया। रोजगार का काम भी कौन कर रहा है? हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो काम बोलना चाहिए। अरे ठीक है, आज आप का एज कम है, कल आप भी उसी पड़ाव में आएंगे जो आपके चाचा है। आपके पिताजी भी ऐसे ही करके आगे बढ़े और आज आप उनके पुत्र होने की वजह से आप वो दावेदारी करें। आप अगर काम की वजह से दावेदारी करते तो इज्जत आपके लिए बढ़ती। तो कहीं ना कहीं अपने कमजोरी को छुपाने के लिए वो लोगों को आगे कर देते, वो बताते रहते उलझुल बातें। आप उनका देखिएगा, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू का कोई लिंक नहीं है। अभी कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। और उनके पार्टी के मैक्सिमम लीडर्स को तो एक ही बात करना है, हम लोग अभी कुछ नहीं जानते, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन बनाने। संगठन तो भैया 2030 तक संगठन बनाइए, फिर आप आइए तो आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपको काम नहीं करना है, आपको घर में ही आपको संघर्ष करना है। और जो घर के संघर्ष से बाहर नहीं निकला वो राज्य का विकास कैसे करेगा? मुझे ये बात बता दीजिए। चलिए, राज्य का विकास कैसे करेगा ये जानकारी आपको चाहिए, लेकिन एक बात जो आप बार बार कहती हैं कि वो अभिनेता हैं और अभिनेता होने की वजह से ही इनको ज़्यादा जो है वेटेज मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, यहाँ तक कि शादी विवाह जो है उसमें डीजे में गाने उन्हीं के बज रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई अभिनेता जो हैं वो अब संसद में बैठे हैं सांसद बन के। तो क्या उनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं थी? ऑनेस्टली बताए, जो इंसान अपने आप को मोदी जी के हनुमान बोलते हैं और न्यू पार्लियामेंट का जिस दिन स्थापना दिवस था वहाँ से वो गायब रहते। जब वो दिल्ली में रहते तब वो पार्लियामेंट नहीं जाते। उनको जब वोट ऑफ थैंक्स देना होता है, उनके पास जब रोस्टर आता है क्या चिराग कुमार पासवान को ये बोलना, तो वहाँ से वो गायब रहते। क्यों गायब रहते हैं? क्यों उस चीज़ को? भाई आपको एक इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन मिला है, लोग तरसते हैं एमपी बनने के लिए। आपको कोटा से आपने एमपी बना और पूरे के पूरे 5 लोग, उनके पूरे 5 लोग, ये बहुत बड़ी बात है जो आप वहाँ के एमपी बने, लेकिन आपने काम नहीं किया। तो आपका सिर्फ मकसद है पोजीशन लेके बैठ जाना। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जिस दिन उनको पोजीशन मिल गया, ऐसे ही वो दिल्ली में रहते, आप बिहार का रास्ता भूल जाएंगे। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बहुत पहले एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी कि भाई जब उनको पता चला था कि उनको पिताजी को बिहार में रह के काम करना पड़ेगा तो वो रोने लग गए थे, वो और उनके माता जी, कि नहीं नहीं मुझे बिहार नहीं जाना है। तो भाई चरित्र और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, हमेशा याद रखिएगा। तो चिराग जी भले ही अभी मुखौटापन के लोगों के सामने जा रहे हैं, लेकिन जब सच में उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा काम करने का, डेवलपमेंट का, तब उनकी असलियत सबके सामने आएगी। और अब जमुई का हालत देखिए, जमुई के जनता से पूछिए ना जाके, जमुई के लोगों से पूछिए ना जाके। हाजीपुर के वो बच्चा बोलेगा कि अभिनेता। आज अगर राजपाल यादव भी आ जाए, अक्षय कुमार भी आ जाए, दीपिका पादुकोण भी आ जाए, थोड़ा देर के लिए भीड़ जरूर होगा, लेकिन वोट उन्हीं को मिलेगा जो काम कर रहा है। आज भी लोगों में उतनी क्षमता है, विचारधारा चेंज हो गई है कि भाई जो विकास करेंगे हम उनको वोट देंगे। आपके अनुसार क्या लगता है ये चाचा भतीजा में से क्या होगा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि वो एनडीए में आए। हमारे मिनिस्टर सर भी बोले, वो खुद घर से बाहर अलग हुए अपना पर्सनल एजेंडा लेके, और आज भी अपना बार बार पर्सनल एजेंडा लोगों को सुनाते रहते। मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे पिताजी के फोटो बाहर फेंक। भाई कब तक आप रोते रहोगे घर का दशा को लेकर? कभी तो आपको बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे। और बिहार के डेवलपमेंट के बाद से वो बार बार नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी। अरे बिना किसी को आरोप लगाइए, अपना काम करके दिखाइए ना। लेकिन वो तो हमेशा शर्तों पर बात करते हैं। बीजेपी से एमएलसी, जो शिक्षक एमएलसी चुनाव हुआ था, उसमें भी उन्होंने ऐसी शर्त लगा दी थी जिसकी वजह से भाजपा को वो पासा बदलना पड़ा। कोई पासा नहीं बदलना पड़ा, उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा। बीजेपी जीता, हम लोगों को उस बात की खुशी है, क्योंकि हम लोग पर्सनल एजेंडा को आगे नहीं करते। और ये शर्तों वाली राजनीति, जो वो अपने आप को, आई डोंट नो उनके सलाहकार कौन है जो उनको बताते हैं कि निगोसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो सॉरी टू से, पॉलिटिक्स में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको निगोशिएटर इस वक्त तो नहीं बनना चाहिए। उल्टा आपको जो क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र में काम करके आप दिखाइए, फिर आप निगोशिएशन टेबल पे बैठिए, तब आएगा मजा। वो सब काम कर रहे हैं,
वो सारा वो काम करे जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन काम वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे। एक उपलब्धि मुझे गिना दीजिए जो हाजीपुर में चिराग पासवान के सौजन्य से हुआ है। 2 उपलब्धि मुझे गिना दीजिए जमुई में उनके वजह से हुआ है, तो मैं मान लूँ। क्या लगता है आपको कि जमुई से या फिर हाजीपुर से वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे? जमुई से अगर वो लड़ेंगे तो उनको भी पता है कि वो हारेंगे। जैसे बंगाली में कहते गो हरा हारना, मतलब कहीं से भी 15-20 वोट मिल जाए तो बहुत है। और अगर हाजीपुर से जीतेंगे तो वो वोट कटुआ पार्टी बन के रहेंगे, वहाँ पे भी वो जीतेंगे नहीं। भाई आप जब इलेक्शन का माहौल होता है ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अलग होता है। लोग तब सोचते हैं कि भाई ऐसा नेता लाए जो हमारे लिए काम लाए, रोजगार लाए। चिराग पासवान जी कितना रोजगार दे पाएंगे, आई हैव अ डाउट, क्योंकि वो खुद के बारे में से अभी सोच रहे हैं, वो अपने ही एजेंडा से बाहर नहीं। हम लोग हमेशा नीतीश जी को बोलते हैं ना कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल वो भी अपने कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, बोल के इस टाइप के दावेदारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ देवजानी मित्रा मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इसी वजह से इन्होंने इतने स्पष्ट और मुखर होकर बात की है हमारे साथ। दरअसल पूरा मसला जो है एकदम क्लियर किया है इन्होंने कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान का हश्र क्या होने वाला है, और अगर जमुई से ये जीतने की कोशिश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में, तो हो सकता है कि ये 10 ही वोट से हारें, लेकिन हारेंगे निश्चित। अब देखना ये होगा कि ये जो चाचा और भतीजा हैं, जो एक ही किताब जिन्होंने दोनों ने पढ़ा है, वो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की लिखी हुई राजनीतिक किताब, और दोनों उसी पर आधारित हैं, उसी पर अपना फोकस कर रहे हैं। अब इस किताब में परीक्षा में सफलता पढ़ने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद परीक्षा जो होगी चुनाव की लोकसभा में, सफलता किसको मिलती है, हम इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का। आप तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।